Hello, champions. A very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. Excited हैं आज के सेशन के लिए? I hope yes. Each and every one of you is excited for today's session. चलिए, great. So, let's get started. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. Just give me a second. हाँ, और टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी शेयर कर देती हूँ. So, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो ये रहा आज का पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हाई क्वेश्चन का आंसर दे दो. हाउ इज द जोश? वेरी हाई. चलो, ग्रेट. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस क्या गलती है? विच पार्ट इज इनकरेक्ट? हाँ जी. वाइल द हेडलाइन नंबर, जो हेडलाइन नंबर है वो कोई सरप्राइज नहीं था. आरबीआई ने फोरकास्ट किया था एक्सेलरेशन. ये जो फोरकास्ट वर्ड होता है ना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं बेटा. इट इज फोरकास्ट, फोरकास्ट एंड फोरकास्ट. तीनों फॉर्म्स क्या होती है? सेम होती हैं. फोरकास्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? आरबीआई हैड फोरकास्ट. आरबीआई ने एक्सेलरेशन बताया था कि बढ़ेगा. ऑफिशियल डेटा में जांच होनी चाहिए. ऑफिशियल डेटा क्या कर रहा है? स्क्रूटनी को मेरिट कर रहा है. मतलब ऑफिशियल डेटा में जांच होनी चाहिए. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट. फोरकास्ट की तीनों फॉर्म्स होती हैं, फोरकास्ट, फोरकास्ट एंड फोरकास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 क्वेश्चंस करेंगे बहुत जल्दी से. चलिए, आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का. ध्यान से पढ़िए एंड टेल मी द आंसर. सेंटर को बहुत ही जल्दी ऑयल मार्केटियर्स को क्या करना पड़ेगा कि वो पास कर दें ग्लोबल प्राइस इंक्रीज कंज्यूमर्स पे, जिससे महंगाई भी बढ़ेगी. या फिर सेंटर को क्या करना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटीज को कट करना पड़ेगा. तो मे के साथ मे हैव टू अलाउ, या तो अलाउ करना पड़ेगा या फिर कट करना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटीज को. तो इसका मतलब क्या? मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं आता. वी ऑलवेज यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे क्या आएगा? और कट एक्साइज ड्यूटीज, जिससे क्या होगा? एक्सचेकर के लिए रेवेन्यू कम हो जाएगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बेटा हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. मे के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. कुड भी एक मॉडल वर्ब है जिससे ये हो सकता है. तो कुड इज ऑल्सो द वर्ब्स फर्स्ट. कुड के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. हैज आएगा कहाँ पे? बेटा हैज नहीं होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मॉडल वर्ब्स के आगे सिर्फ हैव लग सकता है, कभी भी हैज नहीं लगता है. मे प्लस हैव होता है, कैन प्लस हैव होता है.
कभी भी हैज नहीं हो सकता। सून तो एडवर्ब है, सून तो इस वर्ब के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब है। क्लियर? कुड को कैन क्यों करना चाहते हो, रीजन बताओ। कुड में क्या दिक्कत है? कुड को कैन क्यों करना चाहते हो? स्पर का मीनिंग होता है इंक्रीज करना, बढ़ा देना। कुड सिर्फ पास्ट नहीं होता बेटा, कुड एक मॉडल वर्ब भी होती है, कैन का पास्ट भी होता है कुड, और कुड के बहुत सारे और मीनिंग्स भी होते हैं। चलो नेक्स्ट। एनी स्पेलिंग गलत है, वर्ड्स तो एडजेक्टिव होता है बेटा। एडजेक्टिव के आगे कभी आईएनजी सुना है? वर्ड्स तो एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के आगे आईएनजी नहीं लगाते, वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं, और इसकी वर्ब क्या होती है, वर्सन। तो अब इसके आगे आईएनजी लग सकता है, वर्सनिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी वर्सनिंग ऑन दिस फ्रंट। अगर इस फ्रंट पे कोई भी कमी आती है तो इससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो एडजेक्टिव प्लस आईएनजी नहीं, वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, तो वर्सनिंग। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, ए पार्ट इज इनकरेक्ट, वर्सनिंग यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट टुगेदर, इस सबको अगर साथ में रखें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये एक टोटल पैकेज है जिसमें रशिया के कंसर्न्स भी आ सकते हैं और वेस्ट के डर भी आ सकते हैं। वेस्ट का डर, वेस्ट का डर। तो या तो इसको ऐसे लिखो, वेस्ट फियर, या फिर इसको ऐसे लिखो, फियर्स ऑफ द वेस्ट। या इसको वेस्टर्न फियर्स करो, लेकिन वेस्ट जो है कंट्री, सारी की सारी कंट्रीज को दिखाता है, वेस्टर्न फियर्स भी कर सकते हैं, फियर्स जो वेस्ट की तरफ के हैं। लेकिन वेस्ट फियर्स जैसा कुछ नहीं होता है, वेस्ट फियर्स कुछ नहीं होता है, या तो इसको अपोस्ट्रोफी एस लगा के ठीक कर दो। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, ये हिसिंग साउंड नहीं है। टा और सा ये हिसिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है सा और सा से, या फिर ज और सा से। सो दीज आर रॉन्ग, दिस इज नॉट हिसिंग साउंड, ये हिसिंग साउंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्ट एंड द रशिया, उनको वो रास्ता लेना चाहिए जो रास्ते का मकसद क्या है, रास्ते का मकसद है कि एक सोल्यूशन निकाल दे प्रॉब्लम का। तो एम्ड के आगे इन कभी भी नहीं आता, यू एम एट समथिंग। तो वेस्ट एंड रशिया को वो रास्ता लेना चाहिए जो किस चीज की तरफ, इसका मकसद, उसका मकसद हो कि हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाए यूरोप के सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम का। तो आंसर इज बी पार्ट।
और ये ना रटना मत कि मोस्ट से पहले हमेशा दा लगता है, या सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, बेस्ट से पहले हमेशा दा लगता है। प्लीज ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा होता है, और मोस्ट से पहले अगर कोई नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा हो या कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो वहां पे दा नहीं लगता। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब यहाँ पे दा नहीं लगेगा। मोस्ट स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड, तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा। लास्टिंग मीन्स परमानेंट, उसको बोलते हैं लास्टिंग सोल्यूशन। कोई चीज परमानेंट है उसको बोलते हैं लास्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात बोली है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्ड, होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड। कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फेडरलिस्ट नेचर है, फेडरलिस्ट नेचर का मतलब जहां पे पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये जरूरी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट एंड पार्सल मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट एंड पार्सल एक फ्रेज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट। कंप्राइजेस के आगे ऑफ नहीं लगाते। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लग जाता है इज कंप्राइज्ड ऑफ, लेकिन एक्टिव वॉइस में नहीं लगता। तो कंप्राइजेस के आगे ऑफ नहीं आएगा। तो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस बात में कि सिर्फ जो ऊपर दी गई राइट्स है उनके ऊपर डिसीजन यही दोनों कोर्ट्स ले सकते हैं। तो कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट। हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो एक जुडिशरी बनाते हैं जिनके अंदर जुरिडिक्शन है, और वो प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशन सारे केसेस का। राइजिंग, राइजिंग का तो मतलब बढ़ना होता है। तो लॉ के अंदर केसेस बढ़ते नहीं है, लॉ में से उन लॉ की वजह से वो केसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अराइजिंग आएगा। अराइजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज में से कोई चीज निकलना। उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो राइजिंग नहीं, अराइजिंग होता है। हाँ, उठना। तो वो सारे के सारे केसेस जो इस लॉ में से उठ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? अराइजिंग आएगा, चाहे वो सिविल लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, या फिर वो क्रिमिनल लॉ हो। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। हाई कोर्ट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं बेटा, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, इसलिए हाई कोर्ट्स लिखा हुआ है। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हुई कोर्ट्स में? सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक ही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। क्लियर?
और कोई दिक्कत? प्रोवाइड और इसका पैरेललिज्म है, सुप्रीम कोर्ट फॉर्म एंड सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड्स। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर्म करते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लिखा हुआ है। अराइजिंग मीन्स उठना किसी चीज में से, उसको बोलते हैं अराइज करना। कोई चीज है जिसमें से कोई चीज उठ रही है, तो दैट इज अराइजिंग। राइजिंग वर्ड का मीनिंग होता है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। रेजिंग वर्ड का मतलब होता है आप बढ़ा रहे हो, कोई बढ़ा रहा है, रेजिंग। खुद बढ़ रही है, राइजिंग। जाग रही है, उठ रही है, अराइजिंग। तीनों में डिफरेंस। हैविंग जुरिडिक्शन मीन्स जिनके पास ये राइट है जुरिडिक्शन देने का। चलिए नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ओकेजन्स में इस बात को दोहराया है कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट से ऊपर है। क्या लगेगा? टू। जितने भी वर्ड्स IOR में एंड होते हैं उनके साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो कौन सा होता है? टू होता है। सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सबके साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि मैं हाई कोर्ट से सुपीरियर हूँ, सिर्फ और सिर्फ एपिलेट सेंस में, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में। चलिए नेक्स्ट। एक बच्चे का डाउट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है बेटा, सिंगुलर है इसलिए हैव आया। पिछले क्वेश्चन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थे, प्लूरल था इसलिए फॉर्म आया था। प्लूरल होता है तो फॉर्म आएगा, या प्लूरल होता है तो हैव आएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हाई कोर्ट क्या द क्यों रॉन्ग है? क्या प्रॉब्लम है हाई कोर्ट क्या से पहले द? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले द बिल्कुल सही है। ये जो मूव है ये क्या बता रहा है कि ये एक प्योर मतलब डी फैक्टो मीन्स बाय फैक्ट्स, ये एक अफर्मेशन है उस रोल का जो क्रिप्टो करेंसी और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं जो प्ले कर सकती हैं इंडिया के फाइनेंशियल कम इकोनॉमिक सिस्टम में। कोई एरर नहीं। प्रेसिडेंट वर्ड का मीनिंग होता है आगे की देख के करने वाला, मतलब आगे की समझ के अभी कदम उठाना, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। मीन्स इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से विजनरी होना, आगे की सोच के आप अभी कदम उठा रहे हो। ये बेटा जेरेंड है। व्हाट इज इट? व्हाट जेरेंड अमाउंट्स टू व्हाट? किस चीज को अमाउंट करता है? ये एक वो एक डी फैक्टो अफर्मेशन है। तो जो व्हाट का आंसर देता है वो क्या होता है? नाउन। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? जेरेंड के नाम से जानते हैं। तो बीइंग यहाँ पे क्या है? जेरेंड है। डी फैक्टो मीन्स बाय फैक्ट्स, फैक्ट्स के हिसाब से उसको बोलते हैं डी फैक्टो। प्रेसिडेंट मीन्स विजनरी, अच्छी सोच रखने, आगे की सोच को रखने वाला। मूव मीन्स कदम, स्टेप। क्योंकि ये वर्ब थी इसलिए यहाँ पे इफेक्टिवली यूज किया। ये क्या है? एडवर्ब। क्लियर? कोई डाउट?
कुड को कैन क्यों करना चाहते हो, मुझे ना ये बात कभी आप लोगों की समझ नहीं आती। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये पास्ट होगा तो यहाँ पे पास्ट आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये भी प्रेजेंट होगा? आप लोगों ने टेंसेस वाली क्लास नहीं देखी क्या, जो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे आपको टेंसेस पढ़ाए थे, उसमें मैंने पूरा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के ये बात बताई है बेटा कि अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे प्रेजेंट भी आ सकता है, यहाँ पे पास्ट भी आ सकता है, यहाँ पे फ्यूचर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कुड गलत नहीं है, हाँ, लेकिन अगर ये पास्ट होता तो यहाँ पे पास्ट आना जरूरी था। पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नहीं देखिए तो देखो टेंसेस वाली क्लास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यस, चलिए, क्या क्या स्कोर्स रहे आप लोगों के? हमने 10 क्वेश्चंस किए। व्हाट आर योर स्कोर्स एवरीवन? सभी लोग मुझे अपना स्कोर बता दो। तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं, कल मिलेंगे हम। और जितने भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें। और कोड क्या यूज करेंगे? निमिषा, NIMISHA। इस कोड को यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। परफेक्शन बैच को अटेंड करना स्टार्ट कीजिए जैसे सब्सक्रिप्शन ले लें। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दोनों सबसे सस्ते सब्सक्रिप्शन आपको पड़ते हैं। कोड आपको यहाँ लगाना है निमिषा, NIMISHA। मेरा वोकैबुलरी कल करेंगे, एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई वांटेड की क्लास हो, क्योंकि 2-3 दिन से अचीवर सीरीज की क्लास नहीं हो रही है, तो इसीलिए एरर में फ्लो ना बिगड़े, फ्लो हमारा मेंटेन रहे, क्योंकि एरर की क्लास के बाद ये प्रॉब्लम होती है। अगर बीच में गैप आ जाता है ना तो आगे क्वेश्चंस गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए फ्लो ना बिगड़े, इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी 10 क्वेश्चंस कराए हैं, जिससे कि हमारी स्किल्स मेंटेन रहे। तो हम कल मिलेंगे, विल मीट टुमारो एट 7 AM फॉर एडिटोरियल एनालिसिस। पेज नंबर अभी वही चल रहा है, 171 to 174 वो कैप प्रोटेजी का, जहाँ से क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and Tata. और जितने भी बच्चों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको यहाँ पे एक मैंने फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिल कर दो। टीम आपको कॉल करके आपकी सारी क्वेरीज और सारे डाउट्स हैंडल कर लेगी। ओके, बाय बाय एवरीवन। वोकैब बेटा आपको वोकैब प्रोडिजी बुक से पढ़नी है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।